नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान के लोकगीत, आज उसी टॉपिक को हम पूरा का पूरा खत्म करेंगे और आज उसकी सेकंड क्लास है। ठीक है, तो आज जो अपन कौन से लोकगीत पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में अपन ने पढ़े थे विवाह वाले गीत और विवाह पश्चात गीत। आज अपन पढ़ेंगे विरह गीत। कौन से गीत? विरह गीत। कल ही इनका मतलब बता दिया था कि वे गीत जो कि किसी व्यक्ति को याद करते हुए गाए जाए उन्हें क्या कहा जाता है? विरह गीत। क्लियर है? देखो, विरह गीत में सबसे पहला जो गीत आता है वो आता है मोरिया। कौन सा आता है? मोरिया। मोरिया गीत का मतलब ये है कि ये उस बालिका द्वारा गाया जाता है जिसका विवाह तो तय हो चुका है मगर उसकी शादी में क्या है? देरी है। मतलब उसकी सगाई हो गई है मगर विवाह होने में क्या है? देरी है। इस विरह वेदना में जो वो गीत गाती है वो कौन सा है? मोरिया। कौन सा है? मोरिया। उस बालिका द्वारा जिसका विवाह तय हो चुका है है मगर शादी में देरी है। शादी में देरी है। इस विरह वेदना में जो वो कन्या जो गीत गाएगी उस गीत का नाम क्या है? मोरिया गीत। एक नोट लगा के और याद रखना, एक मोरिया गीत गरासिया जनजाति में भी गाया जाता है जब दूल्हा अपने ससुराल में आता है। दूल्हे के आगमन पर गरासिया जनजाति में भी बतौर एक गीत गाया जाता है जिस गीत का नाम क्या है? मोरिया। क्या नाम है? मोरिया। वो कब गाया जाता है? दूल्हे के आगमन पर। क्लियर है? उसके बाद में है जोरावा गीत। क्या नाम है? जोरावा। अब आप कहोगे कि सर जोरावा में आपने फोटो जरने का क्यों ले रखा है? क्योंकि मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। वो क्वेश्चन क्या है तो सुनिएगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहां पर इस प्रकार के झरने होंगे? तो सोचो ऐसा कौन सा जिला है। देखो, अगर अपन सबसे पहले कोई सा जिला अपने दिमाग में आवे तो वो है अपना जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। देखो, इस गीत का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? झंडे वाले ज से। कौन से ज से? झंडे वाले ज से। झंडे वाले ज से ही क्या बनता है? झरना। झरना आपके राजस्थान के कौन से जिले में नहीं होंगे? तो एक ही जिला है, उसका नाम क्या है? जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। तो किस महिला द्वारा जोरावा नाम का विरह गीत गाया जाता है? तो वो कहाँ की महिला है? जैसलमेर की महिला। कि जैसलमेर की महिला द्वारा जो विरह गीत जो गाया जाता है उस गीत का नाम क्या है? जोरावा। और उस बालिका द्वारा गीत गाया जाए जिसका विवाह तय हो चुका है मगर शादी में अभी देरी है, तो वो गीत कौन सा है? मोरिया। कौन सा है? मोरिया। अगला कौन सा है? सुवटिया। भील जनजाति की महिला द्वारा। कौन सी महिला? भील जनजाति। भील जनजाति की महिला द्वारा जो विरह गीत गाया जाता है उसका नाम क्या है? सुवटिया। क्या नाम है? सुवटिया। और ये गीत आपके क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये आपके किससे संबंधित है? जनजातियों से। किससे संबंधित है? जनजातियों से। क्लियर है? तो भील जनजाति की महिला जो विरह गीत गाएगी उसको क्या कहेंगे? सुवटिया। और भील पुरुष तथा महिला, भील पुरुष तथा महिला युगल रूप से। कैसे युगल रूप से? मतलब साथ में युगल रूप से जो गीत गाए उस गीत का नाम क्या है? हमसीडो। क्या नाम है? हमसीडो। आपके सामने ये स्टार स्टार कर रखे दोनों ही गीत आपके क्या इंपॉर्टेंट। हमसीडो तो साथ में गाया जाएगा और केवल जो महिला जो गीत गाएगी वो कौन सा है? सुवटिया। कौन सा है? सुवटिया। ठीक है, और सुनो, बिच्छू गीत कहाँ पे गाया जाता है? ये गाया जाता है हमारे हाड़ौती में। कहां पर गाया जाता है? हाड़ौती में। ठीक है, अब इस गीत में होता क्या है तो सुनिएगा कि इसमें होता ही है कि एक हस्बैंड और वाइफ खेतीबाड़ी कर रहे होते अपने खेत पर। उस दौरान क्या हुआ कि भाई जो अपने हाड़ौती की जो मिट्टी है उसमें देखो बिच्छू बड़े होते हैं। ठीक है, तो खेती करने के दौरान जो वो पत्नी जो होती है उस पत्नी को क्या करता है? एक बिच्छू काट लेता है।
और जब बिच्छू काट लेता है तो उस पत्नी की क्या होने लगती है, मृत्यु होने लगती है। वो जल्दी से कहती है कि भाई मेरे पामड़ा को बुलाओ, और पामड़ा जब आते हैं तो वो अपने पामड़ा को कहती है कि भाई मेरी तो क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, मैं तो परलोक सिधार रही हूँ, तो मगर आप क्या करना, आप मेरी मृत्यु के पश्चात क्या कर लेना, विवाह कर लेना। क्लियर है। अब देखो ऐसी मतलब वो महिला मरते दम तक भी, मरते समय भी भाई किसका ख्याल करे, अपने पति का, क्योंकि वो भी जानती है कि उसके पामड़ा को मैगी के अलावा बनाना कुछ भी नहीं आता। ज्यादा अगर मैगी खाएंगे पामड़ा तो लंबे हो जाएंगे, सॉरी मतलब भाई वो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इस वजह से वो कह रही है कि आप क्या कर लेना, विवाह कर लेना। ये पूरा का पूरा वृतांत आपके एक गीत में आता है, जिस गीत का नाम क्या है, बिच्छू। कहाँ पर गाया जाता है, हाड़ौती। कहाँ पर गाया जाता है, हाड़ौती। क्लियर है। उसके बाद में देखो कुछ गीतों के मैं नाम बताऊं। एक तो आता है हिचकी गीत। कैसा गीत, हिचकी गीत। देखो हिचकी सबसे ज्यादा किसको आती है, लवर आदमी को हिचकी गीत कहाँ पे गाया जाता है, अलवर। कहाँ पे गाया जाता है, अलवर। कहाँ पर, अलवर। उसके बाद में एक तो है जीरा, एक है पुदीना, एक है केवड़ा, एक है केवड़ा हो गया। उसके बाद में एक हो गया सुपना, एक हो गया कुर्जा। इनसे आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, ये विरह गीत आपके कहाँ के हैं, पश्चिमी राजस्थान के। कौन से राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के विरह गीत। ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि भाई जीरा, पुदीना, केवड़ा, सुपना, कुर्जा, ये गीत राजस्थान के किस क्षेत्र के गाने हैं, तो पश्चिमी राजस्थान के। कौन से राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के। हिचकी गीत कहाँ पे गाया जाता है, तो सिंपल सा अलवर। इसके बाद में जो गीत आपके स्टार्ट होंगे वो आपके कौन से गीत है, तो अन्य लोकगीत। अन्य लोकगीतों में सबसे जो पहले आएगा वो है कौन सा, मूमल। कौन सा है, मूमल। मूमल की अगर मैं तारीफ करूं तो आप ये मान लो मूमल हमारे राजस्थान की मिस क्या थी, राजस्थान थी। मतलब इतनी रूपाली कौन थी, अपने मूमल थी। मूमल गीत जो है ये अपने प्रसिद्ध कहां पर है, जैसलमेर में। कहां पर, जैसलमेर में प्रसिद्ध है। अब मूमल गीत में होता क्या है तो सुनना। एक तो इसमें लुद्र व जैसलमेर की, कहां की, लुद्र व जैसलमेर की राजकुमारी है जिसका नाम क्या है, मूमल। उस मूमल का सुंदरता का वर्णन, सुंदरता का वर्णन हमारे कौन से गीत में किया जाता है, मूमल। कौन से गीत में, मूमल। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लुद्र व जैसलमेर की राजकुमारी की सौंदर्यता का वर्णन राजस्थान के किस लोक गीत में किया जाता है, तो कौन सा है, मूमल। कौन सा है, मूमल। अब ये गीत किस पर आधारित है, तो महेंद्र सोडा और मूमल की प्रेम कहानी पर आधारित है। अब ये प्रेम कहानी क्या है तो सुनिएगा, बहुत ही ये क्या है, इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी रुको मैं सुनाता हूं आप लोगों को। सुनो मेरी बात। अपने राजस्थान की यहां पर क्या पड़ता है, जैसलमेर। यहां पे एक जगह जिसका नाम क्या है, लुद्रवा। क्या नाम है, लुद्रवा। लुद्रवा जैसलमेर के रहने वाले कौन थे, लुद्रवा जैसलमेर के रहने वाले कौन थे, मूमल के। कौन थे, मूमल। जो कि हमारी इस कहानी की क्या है, नायिका है, मतलब कौन है, हीरोइन है। ठीक है। इधर पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अमरकोट। क्या नाम है, अमरकोट, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, उमरकोट। क्या कहते हैं, उमरकोट। यहाँ के रहने वाले कौन थे, महेंद्र सोढ़ा। क्या नाम था, महेंद्र सोढ़ा। महेंद्र सोढ़ा के बहन की शादी कहां पर करवा रखी थी, गुजरात में। गुजरात में इनके जीजाजी या फिर बहनोई का क्या नाम था, हमीर जडेजा। क्या नाम था, हमीर जडेजा। हमीर जडेजा। क्लियर है। अब कहानी सुनो। देखो होता ही है कि भाई महेंद्र सोढ़ा जो है उमरकोट के जो युवराज, वो युवराज एक बार कहां पर आते हैं, अपनी बहन के यहां पर आते हैं, जो कि
कहाँ पर रहती थी, गुजरात में। वो जब यहाँ पर आए तो उनके जो जाजी जो थे, उनके जाजी ने भाई बढ़िया आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों के मन में ये जचा कि हम क्या करते हैं, आखेट पर चलते हैं। आखेट का मतलब क्या होता है, राजस्थानी भाषा में शिकार पर चलते हैं। अब जब शिकार पर चले तो गुजरात में उनके राज्य से हल्का सा बाहर निकले, और हल्का सा बाहर निकलने पर उन्हें क्या दिखा, एक हिरण। उस हिरण का दोनों ही युवराज, दोनों ही जनों ने क्या किया, पीछा किया। पीछा करते 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 ये सेठ जैसलमेर में आ गए। और अपने जैसलमेर में एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है काक नदी। कौन सी नदी, काक नदी। कौन सी नदी, काक नदी। जैसलमेर तक उस हिरण का पीछा किया, और पीछा करते करते कौन सी नदी के किनारे आ गए, काक नदी के किनारे। अब काक नदी के किनारे आए तो वो हिरण उस काक नदी में कूद गया, और कूदने के पश्चात वो भाई उसका क्या हुआ उसको किसी को ही नहीं पता, ठीक है। जब दोनों ने देखा कि यार भाई जो एक हिरण जो है, उस हिरण ने हमारे डर के कारण वो इतना डर गया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि भाई वो अगर इस नदी में गिरेगा जो कि पूरी सूख चुकी है, तो उसमें अगर गिरेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो फिर भाई दोनों को लगा कि हमें इस हिरण को छोड़ देना चाहिए। दोनों ने उस हिरण का पीछा करना छोड़ दिया। अब दोनों देखो, सेठ गुजरात से लेकर कहां पर आ गए हैं, जैसलमेर। जब इतना दूर ये आ गए हैं, अब सीधी सी बात देखो, यहां से यहाँ तक कम से कम 100 किलोमीटर के जितना क्या सफर तय कर चुके। अब घुड़सवारी करके आया तो ये बहुत थक चुके हैं। और ये कौन सी धरती पर अभी खड़े हैं, तो वो धरती कहाँ की है, जैसलमेर की, जहां पर मतलब ऐसा वर्दा आग बरस रही हो धूप के माध्यम से। इस प्रकार की वहां पे क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। वहां पर गए और थके हुए हैं। वहां पर थका हुआ इंसान एक ही चीज ढूंढेगा, जो कि क्या है, पहला तो पानी और दूसरा क्या है, छाया। वहां पर महेंद्र सोडा और हमीर जडेजा भी यही चीज देख रहे थे कि कहीं पर हमें छाव का स्थान मिल जाए और कहीं पर हमें कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिल जाए। उसी समय दोनों जने इधर उधर देख ही रहे थे कि भाई कहीं पर पानी की व्यवस्था मिल जाए। उसी समय हमारे महेंद्र सोडा कहते हैं कि जैसा मने तो अटे एक महल देखायो है, ठीक है। हमीर जडेजा ने कहा कि ये कोई महल ना हो के केवल और केवल आपकी मृग तृष्णा है, जो कि रेगिस्तान में रहते हुए होना क्या है, स्वाभाविक है। अब रेगिस्तान में जहां पर दूर दूर तक भाई किसी भी चीज के आसार नहीं है, वहां पर माइनस में भी चांस दिखे तो कोई आदमी एक बार जाके टच करके देखेगा। महेंद्र सोडा ने काक नदी पार की। काक नदी पार करके उसने वो टच करके देखा तो उसको वापस सच्ची एक महल महसूस हुआ। फिर उसने जोर से मुक्का मार दो, उसके हाथ पे लगी तो उसको कंफर्म लगा कि ये क्या है, महल है। फिर उसने जाजी को कहा कि जाजी ये कोई मृग तृष्णा नहीं है, अटे तो हाची रो गई है, महल है। दोनों महेंद्र सोडा और हमीर जडेजा फिर उस महल में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जब उन्होंने महल में एंटर किया तो वहां की दासियों ने क्या किया, उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार के पश्चात उन्हें जहां पर अतिथियों को रखा जाता है वहां पर बिठाया। उनके भोजन पानी की सारी व्यवस्था की गई। जब भोजन वगैरह करके विश्राम वगैरह उन्होंने कर लिया तो दासियां जब वापस आई, दासियों ने हाँ, फिर दासियों से अपने महेंद्र सोडा और हमीर जडेजा ने पूछा कि यार एक बात बताओ, ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति है जिसने इस रेगिस्तान में आकर महल बना रखा है, ठीक है, कि रेगिस्तान में महल किसने बना रखा है। तो उसने कहा कि भाई जो ये महल है ये मूमल की मेढ़ी है। किसकी मेढ़ी है, मूमल की मेढ़ी। मतलब किसका महल, मूमल का महल। दोनों ही जनों ने पूछा कि भाई ये मूमल कौन है। तो वो जो राजकुमारी सॉरी दासिया जो थी, वो दासिया एकदम शौक हो गई। कैसे हो गई, जैसे कि मान लो सपोज, वास्तविकता नहीं है, मैं अगर कहता हूं कि मेरी फेवरेट हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस है, और अगर क्लास में बैठा हुआ कोई टापर यूं कहते कि सर यार ये कौन है, तो अपन सब जने उसी बच्चे की तरफ देखेंगे, क्या भाई तूने कभी जिंदगी में चिटिया कलाई या वे गाना नहीं सुना। तो भाई वैसी ही कंडीशन थी उस समय की। मूमल पूरे के पूरे राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और सबसे खूबसूरत क्या थी, राजकुमारी थी। तो फिर उन दासियों ने बताया कि मूमल इतनी खूबसूरत है, मूमल ने इतनी पढ़ाई कर रखी है, मूमल पीएचडी पास है, मूमल ने आईएएस का एग्जाम भी क्लियर कर दिया है, मूमल रीट भी क्लियर है, फलाना ढिकड़ा करके भाई दे तारीफ ही तारीफ। अब दोनों के मन में ये बात आ चुकी थी इतनी तारीफें सुनकर कि अपनी अगली रानी कौन, मूमल। कौन, मूमल। कुछ देर के पश्चात क्या हुआ कि भाई जो मूमल जो थी, मूमल ने दासियों को कहा कि दोनों राजकुमारों से मुझे मिलना है, तो एक एक करके आप उनको क्या करो, मुझसे मिलने भेज दो। अब मूमल और मूमल का कक्ष
और वो जहां पर दोनों जने बैठे, वो दोनों के बीच में एक क्या था, बरामदा था। सबसे पहले जाजी उदय में बढ़े हैं, सबसे पहले कौन गए, जाजी गए। जाजी गए तो दौड़ते हुए वो क्या हुए, वापस आ गए। क्यों आ गए, जाजी ने देखा कि जब वो अंदर गए तो ये जो बरामदा जो है, इस बरामदे के एक साइड में तो कौन था, शेर, एक साइड में कौन था, मगरमच्छ। कौन था, मगरमच्छ। तो जाजी जब आए तो जाजी ने कहा महेंद्र सोडा को कि ये तो कोई खूबसूरत राजकुमारी नहीं है, ये तो भाई लगता है कोई भाई नरबक्षी औरत है, जो कि जैसलमेर में कुछ खाने पीने को तो मिलता नहीं है। तो ऐसे जो ये प्रवासी जो जाते हैं, इनको ऐसे ही शिकार बना के उनको खा जाते हैं ये सब जने, ठीक है। फिर इतनी भाई बुराई कर दी, फिर भी भाई महेंद्र सोडा के मन में ये था कि भाई अगर डाकण भी है तो अतरी खूबसूरत डाकण है, जो इतनी ये क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। महेंद्र सोडा ने कहा कि जो भी हो, मैं तो एक बार किसको देखने जाऊंगा, मूमल को देखकर आऊंगा, मूमल से मिलके जरूर आऊंगा। महेंद्र सोडा जब जाते हैं तो वो अपने साथ में एक तलवार और एक भाला लेके जाते हैं। जैसे ही उन्होंने शेर को देखा तो एक तलवार का प्रहार किस पर किया, एक भाले का प्रहार किस पर किया, शेर पर। शेर को क्या कर दिया, धराशायी। क्या कर दिया, धराशायी। और मगरमच्छ जो था, मगरमच्छ पर एक तलवार का प्रहार करके इसके कितने टुकड़े कर दिए, 2। फिर जब उन्होंने देखे तो ये क्या थे, ये ढुल्ले थे। क्या थे, ढुल्ले। अब आप कहोगे कि मार साहब ढुल्ले का मतलब क्या होता है, ढुल्ले का मतलब होता है पुतले। क्या होता है, पुतले। तो ये केवल और केवल क्या थे, पुतले थे। जो मूमल थी वो मूमल आने वाले राजकुमारों की या फिर राजाओं की परीक्षा लेती थी कि वो भी वास्तविकता में भी वीर है या नहीं है। यह के बाद में महेंद्र सोडा हमारे यहाँ पर एंटर करते हैं। महेंद्र सोडा ने जब पहली बार मूमल को देखा तो वो स्तब्ध रह गए, इतनी खूबसूरत कौन थी, मूमल थी। मतलब दोनों को अपने क्या हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। अपने महेंद्र सोडा भी अमरकोट के क्या थे, ऋतिक रोशन थे, तो वो भी कम रुपाले नहीं थे। अब इस प्रकार इनका प्रेम प्रसंग चालू हुआ। अब कुछ समय तो यहाँ पर रुके और कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, अमरकोट से, कहाँ से, अमरकोट से संदेशा आ गया कि युवराज आप वापस कहां पर आ जाओ, अमरकोट आ जाओ। अमरकोट की शासन व्यवस्था में कुछ क्या आ रही, दिक्कतें आ रही है। महेंद्र सोडा वापस कहां पर चले गए, वो अमरकोट चले गए। अब अमरकोट से डेली क्या करते, वो शाम को खाना खा लेते, वो खाना खा के अपने सबसे तेज भागने वाले घोड़े, घोड़े नहीं, ऊंट, जिसका नाम क्या था, चीथल। क्या नाम था, चीथल। उस चीथल पर महेंद्र सोडा डेली किससे मिलने आया करते, मूमल से मिलने आया करते। कहां पर, लुद्रवा। इस प्रकार से ये वृतांत चलता रहा। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इससे पहले महेंद्र सोडा की कितनी शादियां हो रखी थी, तो 7 शादियां। कितनी शादियां, 7 विवाह अपने किसके हो रखे थे, महेंद्र सोडा के। तो वो सातों ही रानियां जब देखा कि भाई मूमल से ज्यादा प्रेम होने लगा है, मूमल आई तो भाई मूमल क्या बन जाएगी, पटरानी बन जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि भाई एक मियान में 7 तलवारें तो रह सकती है, मगर हम 8वीं तलवार नहीं आने देंगे। और उन्होंने क्या की, बाबड़े चीतल की क्या तुड़वा दी, टांगे। क्या तुड़वा दी, टांगे। अगले दिन महेंद्र सोडा जब चीतल को लेके जाने लगे तो चीतल तो चल ही नहीं सकता है। फिर दूसरा ऊँट लिया। दूसरा ऊँट लेने के पश्चात दूसरे ऊँट पर ये कहां पर गए, अपने लुद्रवा गए। तो उस दिन थोड़ा सा लेट पहुंचे और लेट पहुंचकर जब उन्होंने देखा तो वो ये देखते हैं कि भाई जो मूमल जो है, मूमल किसी पुरुष के साथ में सोई हुई है, ठीक है। तो अब देखो, इससे पहले का वृतांत बताऊं तो ये है कि भाई मूमल की जो मासी की जो लड़की थी वो वहां पर आई हुई थी। जब देर रात तक अगर महेंद्र सोडा नहीं आया तो मूमल को टेंशन होने लगी कि भाई यार कहीं इसको यार भाई ये तूफान ज़्यादा आते, उन तूफानों में ना उलझ गया हो, वहां पर डाकू वगैरह ज़्यादा रहते, उनसे ना उलझ गया हो। तो भाई चिंता थी, उस चिंताओं के कारण उससे नींद नहीं आ रही। उसने अपनी मासी की लड़की को कहा कि तू महेंद्र सोडा जैसे कपड़े धारण कर और मेरे से बातें कर ताकि मुझे नींद तो आवे, ठीक है। इस प्रकार इसी बेस में वो उसके साथ में सो गई। तो उन्हें महेंद्र सोडा को तो ये लगा कि इसका विवाह हो चुका है, तो ये मेरे साथ में क्या कर रही, फरेब कर रही है। और वहीं पर उनका चाबुक छूट गया और वो चुपचाप अपने अमरकोट चले गए और उसके बाद में वो कभी भी नहीं आए। कुछ महीनों के पश्चात हमारे महेंद्र सोडा को भी लगा कि यार भाई प्रेम कहीं ना कहीं पर तो भाई मूमल भी करती थी, इतना भी भाई अगर धोखा ही देना होता तो भाई कभी तो झलकती ये बात। तो जैसे तैसे उन्होंने भाई मन को मनाया मगर फिर भी मन नहीं माना। तो उन्होंने क्या किया, एक सैनिक को कहा कि एक काम करो, आप एक संदेश लेके जाओ लुद्रवा जाकर मूमल को कहो कि भाई महेंद्र सोडा को आज सुबह ही सांप ने डसा है और सुबह ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
उस सैनिक ने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और वो सैनिक वो जो संदेश जो था वो संदेश लेकर कहाँ पर पहुंचा, लुद्रवा। लुद्रवा जाकर उसने मूमल को कहा कि भाई आज सुबह ही अमरकोट के युवराज महेंद्र सोढ़ा को सांप ने डसा और सांप के डसने के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जैसे ही उस सैनिक से मुख से निकला कि भाई सुबह ही सांप ने डसा महेंद्र सोढ़ा को और महेंद्र सोढ़ा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसके मुख से निकला कि भाई मृत्यु हो गई, उसी समय अपने प्राण कौन त्याग देती है, मूमल। मतलब अपने प्रेमी की मृत्यु की खबर सुनकर ही मूमल ने क्या त्याग दिए थे, प्राण त्याग दिए थे। और जब ये बात अपने महेंद्र सोढ़ा को पता चली कि मेरे केवल और केवल मजाक मात्र से मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए, तो वो महेंद्र सोढ़ा पागल हो गया। और पागल होने के पश्चात इन्हीं जैसलमेर के दौरों में वो महेंद्र सोढ़ा मूमल की सुंदरता का वर्णन करते हुए भटकता रहा, भटकते भटकते न जाने, और इन्हीं जैसलमेर के दौरों में महेंद्र सोढ़ा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मैं कहूं कि भाई प्रेम कहानियों का अगर सिरमोड़ अगर मैं किसी को कहना चाहूं तो एक ही प्रेम कहानी है, वो कौन सी है, हमारी मूमल। क्योंकि देखो काल्पनिक रूप से तो हमने ऐसी कहानियां खूब सुनी है जहाँ पे प्रेमी की भाई मृत्यु की खबर सुन के प्रेमिका ने प्राण त्याग दिए, ये तो वास्तविक कहानी है। तो इस वजह से प्रेम कहानियों का सिरमोड़ कौन सा है, मूमल। अब ये कहानी आज मैं अगर किसी व्यक्ति की वजह से आपको बता पा रहा हूं तो एक ही व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, एक मिनट, जिनका नाम है दापू खान मिर्सा मांगणियार। क्या है नाम है उनका, दापू खान मिर्सा मांगणियार। अगर ये दापू खान जी नहीं होते तो आज इस मूमल गीत को सारे के सारे लोग भूल चुके होते और ना ही ये गीत क्या होता, विश्व प्रसिद्ध होता। दापू खान वही व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, पूरी की पूरी जवानी जैसलमेर का जो सोनार किला है उसके बाहर बैठकर मूमल गीत गाते हुए बिताई है। और मूमल गीत को प्रसिद्ध करने का श्रेय भी किन्हें जाता है, दापू खान मिर्सा मांगणियार। ठीक है, महेंद्र सोढ़ा कहाँ के युवराज थे, अमरकोट के युवराज। चीतल क्या था, महेंद्र सोढ़ा के ऊंट का नाम। यह गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। आरटीडीसी मूमल होटल, कौन सी होटल, आरटीडीसी मूमल होटल आपके कहां पर पड़ती है, तो ये कहां पर पड़ेगी, जैसलमेर। कहां पे पड़ेगी, जैसलमेर। क्लियर है। तो ये किसकी कहानी थी, मूमल की। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला जो लोकगीत है वो कौन सा है, ढोला मारू। कौन सा लोकगीत है, ढोला मारू लोकगीत। ढोला मारू लोकगीत में डायरेक्ट याद करना, एक तो ये गीत कहां पर गाया जाता है, सिरोही। कहां पर गाया जाता है, सिरोही। ठीक है। ढोला इसमें कहाँ का राजा था, तो नरवर का राजा। नरवर आपके कहाँ पर पड़ता है, एमपी। कहाँ पर पड़ता है, एमपी। एक्चुअली देखो ढोला मारू गीत के बारे में मैं बहुत सी चीजें नृत्यों में भी समझा चुका हूँ, इस वजह से डायरेक्ट यहाँ पर आपको मैं चीजें ही लिखवा रहा हूँ। मारू कहाँ की राजकुमारी थी, मारू पुगल बीकानेर की क्या थी, राजकुमारी थी। ढोला मारूरा दुहा किसने लिखा है, तो कवि कल्लोल ने। ढोला मारूरी चौपाया किसने लिखी है, कुशल लाभ ने। किसने लिखी, कुशल लाभ ने। ढोला मारू नृत्य, कौन सा नृत्य, ढोला मारू नृत्य कहां पर किया जाता है, झालावाड़ में। कौन सी जाति द्वारा, तो भवाई जाति द्वारा। कौन सी जाति द्वारा, भवाई जाति द्वारा। उसके बाद में मेवाड़ में, मेवाड़ में ढोला मारू का चित्र, किसका चित्र, ढोला मारू का चित्र किसने बनाया, तो ये तो बनाया नसीरुद्दीन ने। किसने बनाया, नसीरुद्दीन। किनके शासनकाल में, महाराणा प्रताप। किनके शासनकाल में, महाराणा प्रताप। कौन सी चित्रशैली, चावंड। कौन सी चित्रशैली, चावंड। जब महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बना रखा था उसी समय वहां पर एक चित्रकार आया जिसका नाम था नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने महाराणा प्रताप के कहने पर ही किसका चित्र बनाया, ढोला मारू का चित्र बनाया। ठीक है। और एक और आरटीडीसी ढोला मारू होटल। कैसी होटल, आरटीडीसी ढोला मारू होटल। ये कहां पर है, ये है आपके बीकानेर। कहां पे है, बीकानेर। और अगर पूछ ले कि भाई ढोला मारू गीत सिरोही में कौन गाते, तो ढाडी जाति। कौन सी जाति, ढाडी जाति। ढोला का राजा नरवर, मारू कहाँ की राजकुमारी, पुगल की।
डोला मारूरा दुहा किसने लिखा? कवि कल्लोल। डोला मारूरी चौपाई किसने लिखी? कुशल लाभ। नृत्य कहाँ पे किया जाता है? झालावाड़। मेवाड़ में डोला मारू का चित्र किसने बनाया? नसीरुद्दीन। कहां पर? चावंड चित्रशैली में। और डोला मारू के सर्वाधिक चित्र, डोला मारू के सर्वाधिक चित्र, सर्वाधिक चित्र आपके कहां पे बने? जोधपुर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? जोधपुर चित्रशैली। क्लियर है? ये पूरे के पूरे आपके क्या हो गए? डोला मारू से संबंधित सारे के सारे फैक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो सिंपल सिंपल गीत है। अगला गीत कौन सा है? छेड़े। कौन सा है? छेड़े। यू अगर कोई छेड़े गीत को देखे तो वो यही सोचेगा कि छेड़े गीत भाई किसी को छेड़ने पर उसको ओलिंबे देते हुए गाया जाता होगा, मगर नहीं, हमारे आर्ट एंड कल्चर में जो चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। छेड़े गीत कब गाया जाता है? शिशु की मृत्यु पर। कब गाया जाता है? शिशु की मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? छेड़े गीत। कौन सा गीत है? छेड़े गीत। हर के हिंडोले, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये कब गाया जाता है? वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर। कब? वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर तो कौन सा है? हर के हिंडोले। छेड़े कब गाया जाता है? शिशु की मृत्यु पर। सारंग गीत कब गाया जाता है? तो दोपहर में। कब गाया जाता है? दोपहर में। सुनो मेरी बात, अपन आगे जाएंगे तो आगे आपको राजस्थान की चित्रकला करके एक टॉपिक आएगा। राजस्थान की चित्रकला में आपके क्या है, एक चीज आएगी जिसको बोलते हैं रागमाला। रागमाला हम बहुत जगह पढ़ेंगे। मैं बार बार आपको कहूंगा कि रागमाला याद कर लो, रागमाला याद कर लो। रागमाला जब अपन पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि रागमाला में 6 राग और 36 रागिनियों के क्या बनाए जाते? चित्र बनाए जाते। अब रागमाला में अगर राग के चित्र कैसे बना? आज मैं किसी राग में संगीत गाऊं, आप उस राग का चित्र ही नहीं बना सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो कौन से राग का चित्र है? तो पता ऐसे चलता कि हर किसी चित्र में जो संगीतकार होता वो तंबूरा या कुछ लेके बैठा होता, वीणा वगैरह कुछ भी लेके। हमें कैसे पता चलता है कि वो राग कैसा है? उसका बैकग्राउंड को देखते हुए। जैसे कि मान लो कि राग भेर, जैसे मान लो कि सॉरी सारंग राग ही ले लो। सारंग राग अगर ले ले तो सारंग राग कब गाया जाता है? दोपहर में गाया जाता है, जब आपको सूरज एकदम आसमान के बीच में दिखेगा, बैकग्राउंड को देखते हुए। एग्जैक्ट कहां पर है? बीच में है, तो वहां पर अगर वो सूरज चमक रहा है, मतलब कौन सा समय? दोपहर। दोपहर में कौन सा राग गाया जाएगा? सारंग राग। मेघ राग कब गाया जाएगा? जब बारिश आएगी। राग भैरवी कब गाया जाता है? सुबह के समय गाया जाता है। तो बैकग्राउंड को देख के क्या पता चलता है कि भाई अपने कौन सा राग है? तो सारंग गीत बोलो या सारंग राग बोलो, कब गाया जाता है? दोपहर में गाया जाता है। पूछा भी यही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट से क्या है? कल्लाली गीत मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मेवाड़ में शराब का व्यापार करने वाली जो जाति जो थी वो जाति कौन सी थी? कलाल जाति। उस कलाल जाति से संबंधित कौन सा गीत है? आपके कलाली गीत। उसके आगे बोलते काचबा। काचबा से बस ये बात याद रखो, यह एक कैसा गीत है? प्रेम गीत। इसमें किसकी प्रेम कहानी है? कछुए की प्रेम कहानी। रतन राणा कैसा गीत है? मार्मिक गीत है। ये कैसा गीत है? मतलब इमोशनल गीत है। कैसा गीत है? इमोशनल गीत। फिर कौन सा है? चौबाली। चौबाली को आप कहो लोक गीतों का रेमिक्स। किसका रेमिक्स? लोक गीतों का रेमिक्स। लोक गीतों का रेमिक्स, या हिंदी में कहे तो लोक गीतों का संस्मरण। क्या कहेंगे? लोक गीतों का संस्मरण। ये थोड़ा सा आप क्या रखना इंपॉर्टेंट याद रखना कि लोक गीतों का रेमिक्स कौन सा है? चौबाली। कौन सा है? चौबाली। शिशु की मृत्यु पर छेड़े, वृद्ध की मृत्यु पर हर के हिंडोले। दोपहर में कौन सा है? सारंग गीत। मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा है? कलाली। प्रेम गीत कौन सा है? काचबा। मार्मिक गीत कौन सा है? रतन राणा। चौबाली कौन सा है? तो लोक गीतों का संस्मरण। आगे बढ़े तो एक तो कौन सा है? घोरबंद। ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले का आभूषण है। इस आभूषण को पहनाते वक्त
आभूषण पहनाते वक्त, पहनाते वक्त कौन सा गीत गाया जाता है? गोरबंद। कौन सा है? गोरबंद। अगला गीत कौन सा है? कला की। कला की गीत कैसा? वीर रस प्रधान। देखो वीर रस प्रधान अगर मैं कहूं तो वीर रस का मतलब ये होता है जिन गीतों को सुनकर आप में जोश की भावना आए वो आपके कैसे गीत है? वीर रस के गीत। अगर मैं कहूं सबसे बेस्ट आज के समय में मैं अगर एग्जांपल लूं तो वो है आरंभ है प्रचंड। कभी आपने सुना होगा आरंभ है प्रचंड को, कभी आप सुनो आप में जोश की भावना आएगी। वो काव्य रचना, वो गीत कैसा है? तो आपके वीर रस का गीत है। तो कला के गीत जो है अपने राजस्थान का, उसमें कौन सा रस प्रधान है? तो वीर रस प्रधान है। ठीक है। आला और लहंगी ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका जिक्र शायद पहली क्लास में ही कर दिया था। सहरिया जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति द्वारा? सहरिया जनजाति द्वारा आपके कौन से गीत गाए जाते हैं? एक तो कौन सा है? आला, और एक और कौन सा है? लहंगी गीत। बहुत 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 क्या है ये इंपॉर्टेंट है। आला और लहंगी का संबंध कौन सी जनजाति से है? तो सहरिया जनजाति। नेक्स्ट क्या है? तेजा टेर। कौन सा है? तेजा टेर। सुनो मेरी बात, राजस्थान की लोक संस्कृति में सर्प रक्षक देवता, कौन से देवता? सर्प रक्षक देवता कितने हैं? वैसे तो और भी है, एक बार मेन अपने कितने हैं? दो। कितने हैं? दो। कितने सर्प रक्षक देवता है? दो। ठीक है। पहले कौन है? गुगा जी महाराज। कौन है अपने? गुगा जी महाराज। ठीक है। दूसरे कौन से है? तेजा जी महाराज। कौन से हैं? तेजा जी महाराज। इन दोनों को याद कौन करता है? किसान। कौन करता है? किसान। और ये किसान दोनों को ही कब याद करता है? हल जोतते समय। कब करता है? हल जोतते समय। कैसे? तो देखना, हल जोतते समय जिनके गीत गाता है किसान वो तो कौन है? तेजाजी महाराज। और इस गीत को कहते क्या है? तेजा टेर। क्या बोलते हैं? तेजा टेर। ठीक है। हल जोतते समय किसान जिनके गीत गाता है वो कौन है? तेजाजी महाराज। उनको क्या कहते हैं? तेजा टेर। हल जोतने से पहले 9 गांठों वाली राखी। कैसी राखी? 9 गांठों वाली राखी, जिसको क्या बोलते हैं? गोगा राखड़ी। क्या बोलते हैं? गोगा राखड़ी। जिसको क्या बोलते हैं? गोगा राखड़ी। ये किसान किसको बांधता है? एक तो किसको बांधता है? हल को। एक किसको बांधता है? हाली। हल तो सब जने जानते हैं, हाली क्या होता है? तो हल को चलाने वाला कौन होता है? हाली। हल और हाली को 9 गांठों वाली राखी बांधी जाती है, जिसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। तो तेजा टेर जो गीत है वो कौन गाता है? किसान। और कब गाता है? तो हल जोतते समय। ठीक है। हिंदो श्रावण मास में। कब? श्रावण मास में, झूला झूलते वक्त। कब? श्रावण मास में झूला झूलते वक्त कौन सा गीत गाया जाता है? आपके हिंदो। खैर हिंडो है, हिंदो नहीं है ये, हिंडो गीत। ठीक है। पंचीड़ा कहां पर? हाड़ोती। कहां पर? हाड़ोती। किसने स्टार्ट किया? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जी। कौन सा गीत? पंचीड़ा गीत। कहां पर? हाड़ोती में। नेक्स्ट क्या? एक तो है हरणी। देखो हरणी सबसे इंटरेस्टिंग है। मेरे को एक बात बताओ, अपने खैर अब तो तुम्हें यूं ही पता चल जाएगा इस गीत के बारे में। दीपावली के दिन, दीपावली की संध्या को छोटे छोटे टाबर आते, छोटे छोटे बच्चे आते, वो बच्चे आकर एक गीत गाते। वो गीत कौन सा है? याद करो, फिर मैं लिरिक्स सुनाऊंगा उसके। कभी आपने ऐसा गीत सुना होगा, आ दिवाली काले खेकरो, ऐसा करके एक गीत आता है। वो गीत जो है उस गीत का नाम क्या है? तो आज से याद रखना कि उस गीत का नाम क्या है? हरणी। क्या नाम है? हरणी। दीपावली की संध्या को, कब? दीपावली की संध्या को बच्चों द्वारा, किनके द्वारा? बच्चों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा है? हरणी। और दीपावली की ही संध्या को पुरुषों द्वारा, किनके द्वारा?
पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा है? हिड। कौन सा है? हिड। कौन सा है? हिड। ठीक है। फिर क्या था? फाग, सिंपल से गीत है जिसको अपन फागणिया कहते हैं। कौन से महीने में गाया जाता है? फाल्गुन मास में। कौन से महीने में? फाल्गुन मास में। पावड़ा कब गाया जाता है? जमाईसा के पहली बार ससुराल आने पर। ससुराल आने पर कौन सा गीत गाया जाता है? पावड़ा। कौन सा गीत गाया जाता है? पावड़ा। देखो पावड़ा का मतलब ही क्या होता है? हमारे जमाईसा। तो पावड़ा आएंगे तो कौन सा गीत गाएंगे? पावड़ा ही गाएंगे। कहाँ सोचने की बात है। ठीक है। एक और अब जो लिखवा रहा हूं, 1 2 3 4 5, तुम्हारे जितने स्टार करने उतने कर देना। कौन सा गीत है? एक तो है लालर, एक कौन सा है? पटेलिया, और एक और कौन सा है? बिछिया। कौन सा है? बिछिया। लालर, पटेलिया और बिछिया लोकगीत किनके द्वारा गाए जाते हैं? तो आदिवासियों द्वारा। किनके द्वारा? आदिवासियों द्वारा। आदिवासियों द्वारा। ठीक है। लालर, पटेलिया, बिछिया गीत किनके द्वारा गाए जाते हैं? आदिवासियों द्वारा। ये डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि आरपीएससी ने गीत में ये क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछा है। लालर, पटेलिया, बिछिया किनके गीत है? तो आदिवासियों की ये क्या है? गीत है। ठीक है। लास्ट में हम पढ़ रहे हैं, खैर इस चीज को हमें पहले पढ़ना चाहिए था, हमारा राज्य लोकगीत। कैसा गीत? राज्य लोक गीत। हमारा जो राज्य लोकगीत है इसका नाम है केसरिया बालम। क्या नाम है? केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। केसरिया बालम पधारोनी मारे देश हमारे राजस्थान का कैसा गीत है? राज्य लोकगीत। अब ये राज्य लोकगीत किस श्रेणी में आता है? तो कौन सी श्रेणी है? ये विरह। कौन से गीत है? विरह गीत। मांड गायन शैलियों में देखो तो कौन सी है? मांड गायन शैली। कौन सी गायन शैली? मांड गायन शैली। इस गीत को पहली बार किसने गाया? मांगी बाई। किसने गाया? मांगी बाई। अपने उदयपुर के रहने वाले थे। सर्वाधिक बार किसने गाया? तो कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। सर्वाधिक बार किसने गाया? तो अल्लाह जिलाई बाई। सुनिएगा आप इनके बारे में। अल्लाह जिलाई बाई ने मात्र 10 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 10 वर्ष की आयु में 1912 में। कौन से वर्ष में? 1912 में महाराजा गंगा सिंह जी। कौन? महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार में। गंगा सिंह जी के दरबार में यह गीत गाया। जब महाराजा गंगा सिंह जी ने पहली बार अल्लाह जिलाई बाई के मुंह से जब ये गीत सुना, केसरिया बालम, और इन्होंने इतना खूबसूरत वो गीत गाया कि महाराजा गंगा सिंह जी को बहुत क्या लगा? ये बढ़िया लगा। महाराजा गंगा सिंह जी ने कहा कि जब इस बालिका ने संगीत नहीं सीख रखा है तो ये बालिका इतना खूबसूरत गा सकती है, तो जब ये बालिका संगीत सीख लेगी तो उसके पश्चात तो राम जाने ही कितना खूबसूरत गाएगी। तो उसके बाद उस बालिका के गुणों को देखते हुए महाराजा गंगा सिंह जी ने क्या किया? अल्लाह जिलाई बाई का दाखिला, मतलब क्या? एडमिशन कहां पर करवाया? दिल्ली। कहां पर करवाया? दिल्ली। दिल्ली किनके पास में करवाया? उस्ताद हुसैन बख्श। कौन? उस्ताद हुसैन बख्श
उस्ताद हुसैन बख्श आपके अल्लाह जिलाई बाई के क्या थे? संगीत गुरु। क्या थे? संगीत गुरु। ये बात आप क्या रखना, याद रखना कि सर्वाधिक बार तो ये गीत किसने गाया? अल्लाह जिलाई बाई। सबसे पहले किनके दरबार में गया था? महाराजा गंगा सिंह जी। कितने साल की आई थी? 10 साल। फिर उन्होंने कहाँ पे दाखिला करवाया? दिल्ली। किनके? यहाँ पर उस्ताद हुसैन बख्श, जो कि उनके क्या? संगीत गुरु। इन्हीं अल्लाह जिलाई बाई को 1986 में, कब? 1986 में भारत सरकार द्वारा किससे नवाजा गया? पद्मश्री से। किससे नवाजा गया? पद्मश्री से। ठीक है, तो ये कौन थे? हमारे अल्लाह जिलाई बाई। और ये गीत कौन सा था? हमारे केसरिया बालम। इस केसरिया बालम को सर्वाधिक कौन सी जाति गाती है? तो लंगा जाति। कौन सी जाति? लंगा जाति द्वारा इस गीत को सर्वाधिक क्या किया जाता है? गाया जाता है। क्लियर है? ये सारी की सारी बातें आपके कौन से गीत से संबंधित थी? आपके राजस्थान का राज्य लोक गीत। क्लियर है? इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम और एक शानदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। कम से कम इतना वैल्यूएबल जो कंटेंट है, जहाँ पर आपको क्लास में याद करवा दिया जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका क्या मिले? फायदा मिले। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।